हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ए लो ब्लड प्रेशर, कि जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है तो वो कंडीशन को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, कौन से मेडिसिन वगैरह यूज़ किए जाएंगे, तो उसके बारे में सीखते हैं डिटेल में ये वीडियो लेक्चर के अंदर। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 2.5 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ लो ब्लड प्रेशर के बारे में। तो लो ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्म्स के अंदर कहा जाता है हाइपोटेंशन, कि आपका जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल से जब कम हो जाता है तो वो कंडीशन हम कहते हैं कि हाइपोटेंशन की कंडीशन है। और स्टेटिस्टिकली जब हम देखें तो आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टेमिक 90 और डायस्टोलिक 60, इससे भी कम हो रहा है ब्लड प्रेशर, तो उसको हम डिफाइन करेंगे एज अ हाइपोटेंशन की कंडीशन। और ब्लड प्रेशर के जो रीडिंग्स होते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, तो उसके अकॉर्डिंग टू आपको ये वैल्यूज़ जो है वो याद रखनी है। एंड ये कंडीशन लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन कही जाएंगी कि जब ब्लड प्रेशर 90-60 से जो है वो कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप जो है वो सिग्नल्स देखिए, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए ग्रीन सिग्नल आप देख सकते हैं कि जो 120 सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक में 80 होता है, कि जो मिलीमीटर मर्क्यूरी यूनिट के अंदर जो है वो मेज़र किया जाता है। तो जो सीवियर केसेस होते हैं लो ब्लड प्रेशर के, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाते हैं, जानलेवा होते हैं, बिकॉज उसके कारण लो ब्लड प्रेशर के कारण बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी असर होती है। फिर नॉर्मल से लो में देखो आप कि जो येलो कलर दिखा गया है, तो लो ब्लड प्रेशर 90 एंड 60, अब उससे भी समझो कि कम हो रहा है, बहुत कम ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, कि उसका मतलब है 60-40। और उससे भी सीवियर और डेंजरस कंडीशन मतलब कि 50 या फिर 33 जितना रीडिंग दिखाई देना, सिस्टोलिक 50, डायस्टोलिक 33। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो ऊपर का होता है टॉप नंबर जो कहा जाता है, और जो बॉटम नंबर होता है उसको डायस्टोलिक हम कहते हैं। तो इसका डायग्नोसिस जो है वो आप ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस आती है उससे जो है वो कर सकते हैं। तो उसके रीजंस हम जानते हैं कि कौन से रीजंस के कारण हाइपोटेंशन हो सकता है। देख, तो प्रेगनेंसी के अंदर समझो कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो सकता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में भी हाइपोटेंशन हो सकता है। एंडोक्राइन प्रॉब्लम मतलब कि आपके जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले जो अलग अलग ग्लैंड्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो भी ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो सकता है। आपको डिहाइड्रेशन हो चुका है, मतलब कि शरीर के अंदर पानी की कमी हो चुकी है। ब्लड लॉस हुआ है, कि कोई एक्सीडेंटली अचानक से काफ़ी सारा ब्लड लॉस हुआ है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो सकता है। सीवियर इन्फेक्शन, की बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है, कि जिसको हम कहते हैं सेप्टिसेमिया। तो सेप्टिसेमिया के जो पेशेंट्स के अंदर भी आप देखोगे तो उनके अंदर एक लो ब्लड प्रेशर का सिम्टम देखने को मिलेगा। फिर अचानक से कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हुए, कि जिसको हम कहते हैं एनाफाइलैक्सिस। तो ऐसे कंडीशन में भी लो बीपी हो सकता है। एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट, कि आपके खाने के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशंस वगैरह नहीं है, तो भी ये कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरे कुछ रीजंस हम देखें तो बहुत लंबे समय तक आपने बेड रेस्ट किया था, लो इंटेक ऑफ सॉल्ट इन अ बॉडी, कि आपके खाने में नमक जो है वो बहुत ही कम है। नमक की जो हमें बात करूँ तो प्रॉपर मात्रा में लेना जरूरी है। ज़्यादा लेने से ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम होते हैं, कि बीपी हाई होने के प्रॉब्लम्स होते हैं। और बहुत कम आप खाते हैं तो लो ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉपर ज़रूरी मात्रा के अंदर आपको सॉल्ट जो है वो लेना चाहिए, कि जिसको नमक हम कहते हैं। न्यूट्रिशंस आपके बॉडी के अंदर काफ़ी पुअर न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशंस की कंडीशन है, जिसको हम कहेंगे डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, कि एक्सीडेंटली आपका ब्लड लॉस हुआ है और ब्लड लॉस के कारण आपका ब्लड वॉल्यूम भी कम हो चुका है, तो भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम एंड लो हार्ट रेट के पेशेंट है, आप ब्रेडिकार्डिया आपको हुआ है,
तो भी ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो ये थी अलग अलग रीजंस कि जिसके कारण होता है लो बीपी। अब सिम्टम्स देखो कि कौन से सिम्टम पर से हमें पता चलेगा कि पर्सन का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, कि बिकॉज आप उसको हॉस्पिटलाइज करके उसका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कराओ, उससे पहले जो है सिम्टम बेस भी डायग्नोस हो जानी चाहिए कंडीशन। तो एक तो सीजर्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं बॉडी के अंदर, कुछ लोगों के अंदर डायरिया वॉमिटिंग होता है, और उसके बाद या फिर ये कंडीशन के साथ भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो सकता है। फिर थ्रस्ट, प्यास लगना, फटिग मतलब कि थकान, और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। हार्ट बीट्स आपके इरेगुलर रहते हैं, स्वेटिंग मतलब कि पसीना आता है, और फीवर मतलब क्या का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्किन जो है वो पेल कलर की हो जाती है, डिजीनेस फील करते हैं आप, हेड एक एंड फेंटिंग मतलब कि ऐसे चक्कर आना जैसा भी फील होगा आपको, वर्टिगो की कंडीशन, और आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है वो गिर जाएंगे, फेंटिंग जैसी कंडीशन होगी। नेक के अंदर स्टिफनेस देखने को मिलेगी, एंड शॉर्टनेस एंड शैलो ऑफ ब्रेथ, ब्रीथिंग जो है वो आपके शॉर्ट हो जाएगी। तो ये अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि नोजिया, फेंटिंग, डिहाइड्रेशन एंड अनयूजुअल थ्रस्ट। डिहाइड्रेशन कैन समटाइम कॉज ब्लड प्रेशर टू ड्रॉप, हाउएवर डिहाइड्रेशन डज नॉट ऑलवेज कॉज द लो ब्लड प्रेशर। कैसा नहीं कि सभी टाइप के डिहाइड्रेशन के अंदर ब्लड प्रेशर लो होता है, बट ये जो एक सिम्टम डेवलप होता है कई बार डिहाइड्रेशन के दौरान। फिर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, ब्लर विजन हो जाती है, कोल्ड जैसा फील होता है कि मतलब कि ठंड जैसा लगता है आपको, और स्किन पेल हो जाना, रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग, फटीग जैसा कंडीशन, डिप्रेशन, एंड सम टाइम अनकॉन्शियसनेस, कि अनकॉन्शियसनेस कि पर्सन जो है वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो डायग्नोसिस कैसे होगा, तो सिंपल जो स्फिग्मोमेनोमीटर करके जो डिवाइस आती है, कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कन्वेंशनल स्फिग्मोमेनोमीटर, और ये डिजिटल वाला भी आप देख सकते हैं, तो जिससे मेजरमेंट होता है ब्लड प्रेशर का, कि एक्चुअल रीडिंग पता चलता है कि कितना है। कि यहाँ पे आप देखो सिस्टोलिक 131 दिखा रहा है, डायस्टोलिक जो है वो 76 है। तो वैसे जब किसी पर्सन को हाइपोटेंशन है तो वैल्यू 90 एंड 60 उससे भी जो है वो कम हो जाती है, जिसको हमने कहा हाइपोटेंशन। अब ये कंडीशन को हम कैसे मैनेज करेंगे, कि डायग्नोस हो चुका, ब्लड प्रेशर कम दिखा रहा है, तो मैनेजमेंट के अंदर ट्रीटमेंट का पहला स्टेप रहेगा कि होम रेमेडीज हम ट्राई करेंगे। कि होम रेमेडीज के समझो कि घर पे अचानक से किसी पर्सन को ऐसा हुआ है तो जरूरी है कि उसको स्टेबल किया जाए। तो प्राइमरी केयर के तौर पे होम रेमेडीज भी ट्राई की जाती है कि जब तक आप उसको हॉस्पिटलाइज ना करो। सेकंड जो है वो मेडिसिन, हेल्दी डाइट से भी होता है, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, योगा, ये सब अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। कि लो ब्लड प्रेशर ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए एक्सरसाइज की जाती है प्रॉपर, योगा और मेडिटेशन से भी ब्लड प्रेशर जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन होनी चाहिए आपके डाइट के अंदर, हेल्दी डाइट आप लेते हैं तो इससे जो है आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं होम रेमेडीज। तो होम रेमेडीज के अंदर की यूज़ मोर सॉल्ट इफ़ लो बीपी। तो सॉल्ट जो है वो यूज़ करना चाहिए कि जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो आपका प्रॉपर कंट्रोल में रहे। कि अगर लो बीपी है तो ही, जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है उनको तो प्रॉपर मात्रा में ही नमक खाना है, बट अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उस वक्त ये एक एडवाइस रहती है कि आप जो है वो सॉल्ट खा सकते हैं। कि यहाँ पे आप देखो होम रेमेडीज के अंदर लिखा है सॉल्ट, कि जिसके अंदर पर्सन जो है वो सॉल्ट वाटर देना चाहिए। सेकंड है कि एक्सपर्ट यूजुअली रिकमेंड लिमिटिंग योर सॉल्ट इन योर डाइट बिकॉज सोडियम कैन रेज द ब्लड प्रेशर। कि हम जानते हैं एक रीज़न कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, बट कब, कि जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, आपने सॉल्ट लिया है तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। बट ऑलरेडी जो है वो ब्लड प्रेशर डाउन है, काफ़ी डाउन है, तो उस वक्त सोडियम देने से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, बट नॉर्मल करने में वो हेल्प करेगा। कि ब्लड प्रेशर समझो कि 60 था तो 30 जितना इंक्रीज करवा कर दिया है तो वो 90, और समझो कि सिस्टोलिक 90 था, डायस्टोलिक समझो कि था 60,
तो समझो कि आप थोड़ा नमक वगैरह लेते तो उससे 120-80 के आसपास जो है वो फिर से ब्लड प्रेशर आ सकता है, कि जो नॉर्मल हम कह सकेंगे कि जिनका कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन रहता है, काफ़ी लो हो जाता है बार बार, तो ये एक आपको खास ध्यान कर रखना चाहिए। फिर दूसरे हम होम रेमेडीज़ के अंदर देखें तो आप तुलसी के पत्ते खा सकते हैं, कि जिसको होली बसिल कहा जाता है, और बीट कि जिसका जूस निकाल कर आप ले सकते हैं, बीट रूट के जूस, कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। कॉफ़ी के जो जिसके अंदर जो कैफीन होता है वो स्टिमुलेंट एक्शंस देता है, तो उससे भी फ़ायदा होता है लो बीपी के अंदर। ल्यूकोराइस के रूट आप खा सकते हैं, रेजिन्स यूज़ करते हैं लोग। फिर नींबू पानी आप ले सकते हैं, रोजमेरी आप खा सकते हैं, आलमंड एंड मिल्क रेगुलर लीजिए, सॉल्ट वाटर एंड कैरेट का जूस। तो ये सब हो जाते हैं होम रेमेडीज़ फॉर लो ब्लड प्रेशर। अब सॉल्ट वाटर की हम बात करें तो वी कैन रेज लो ब्लड प्रेशर बाय ड्रिंकिंग वाटर एंड ईटिंग मोर सॉल्ट। कि पर्सन का ब्लड प्रेशर जो है वो लो है काफ़ी, 90-60 जैसे हमने बात की, तो वो हो गया लो ब्लड प्रेशर। तो सॉल्ट वाटर देने के बाद उसका ब्लड प्रेशर जो है वो आप एटलीस्ट इंक्रीज करवा सकते हैं, और ये कंडीशन को आप इमरजेंसी में मैनेज कर सकते हैं इस तरह से। तो सॉल्ट वाटर जो है वो हेल्प करेगा कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी वी कैन गिव द सॉल्ट वाटर टू पेशेंट टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। फिर उसके बाद जो रेगुलर जो रेमेडीज़ वगैरह है वो जो है वो हम कर सकते हैं, कि उसके अंदर मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स को हम देखें तो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन के जो मेडिकेशंस आते हैं 0.1 मिलीग्राम, तो ये टैबलेट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, तो प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के सुपरविजन के अंडर में ही यूज़ होता है। मीडोड्राइन करके जो टैबलेट्स आते हैं, मीडोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड की जो 2.5 मिलीग्राम 2.5 mg का ये टैबलेट आप देख सकते हैं, कि यूजुअली लोअर डोज से ही स्टार्ट किया जाता है, कि एक टैबलेट, और ज़रूरत पड़ने पर ही दिन में 2 टैबलेट्स। पायरिडोस्टिगमिन का ऑप्शन रहता है, कैफीन, इरिथ्रोपोइटिन, एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में से। बट यूजुअली जो ये सब मेडिकेशन इसमें से किसी भी एक मेडिकेशन को पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। कि सबसे पहले जानते हैं फ्लूड्रोकॉर्टिसोन के बारे में। तो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन इज ए लो ब्लड प्रेशर, इज फॉर लो ब्लड प्रेशर वाइल स्टैंडिंग अप। कि जब आप खड़े होते हैं, कि स्टैंडिंग अप, क्या आप खड़े होते तब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उस वक्त ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं। दिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड हेल्प टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड इन बॉडी। कि सोडियम काफ़ी कम हो रहा है, तो उसका वो भी एक रीज़न बनता है ब्लड प्रेशर लो हो जाने के लिए, और फ्लूइड का बैलेंस कम हो जाना, तो उसके कारण कि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो उसकी कंडीशन के अंदर ये 100 माइक्रोग्राम, ये खास देखो, उसकी स्ट्रेंथ खास देखने की, मिलीग्राम में होगा तो 0.1 मिलीग्राम, और यूनिट समझे कि माइक्रोग्राम है तो 100 माइक्रोग्राम के ये जो टैबलेट्स है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। एंड यूजुअली उसका जो डोज है वो लोअर डोज से ही स्टार्ट की जाती है, कि ये मेडिकेशन सिर्फ एक ही टाइम जो पेशेंट लेता है तो इनफ रहता है, और रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप करता रहना चाहिए कि जब ये मेडिकेशन स्टार्ट हो। दिस ड्रग विल बूस्ट द ब्लड वॉल्यूम विच हेल्प इन रेज द ब्लड प्रेशर। तो फ्लूटोकॉर्टिसोन कैसे काम करेगा, कि ये मेडिकेशन देने से वो क्या करता है कि ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करवाता है। तो आपने जब कोजेस के अंदर देखा होगा कि उसमें मैंने आपको एक रीज़न बताया था कि ब्लड प्रेशर लो होने में एक रीज़न है कि ब्लड वॉल्यूम डाउन हो जाता है। तो ऐसे मेडिकेशन देने चाहिए कि जो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करवाए। तो उसके लिए एक चॉइस है हमारे पास ये फ्लूड्रोकॉर्टिसोन की जो एक स्टेरॉइडल मेडिकेशन है। मीडोड्राइन देखें तो मीडोड्राइन इज ऑफन कंसिडरिंग एज ए लो ब्लड प्रेशर मेडिसिन बिकॉज इट इज़ फॉर द पीपल विथ क्रोनिक ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, कि जिनका बार बार ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो रहा है, कि क्रोनिक ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, तो उनके लिए ये मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। एंड इट वर्क बाय restricting the ability of blood vessels to expand which raise the blood pressure। कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो हमारे ब्लड वेसल्स का एक रोल होता है, कि मैं आपको सिंपल यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ये जो है वो नॉर्मल ब्लड वेसल है और इसका ये नॉर्मल वाला डायमीटर है। अब समझो कि ये एक्सपैंड होती है तो उसका डायमीटर जो है वो
इंक्रीज होगा। कि हमें पता है कि जब डायमीटर जो है वो इंक्रीज होता है, कि पानी का जो पाइप है उसमें समझो कि डायमीटर हम कम कर देंगे तो जो फोर्स से प्रेशर है वो अच्छा मिलेगा। बट जैसे ही वो डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये मेडिकेशन क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स एक्सपांड होती है वो एक्सपांड होने से उनको रोकेगी। कि जिससे जो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि कई बार ये वेसल्स इस तरह से एक्सपांड हो जाते हैं, उनके डायमीटर बढ़ जाते हैं, तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, कि जिसको हम कंसीडर करते हैं लो ब्लड प्रेशर। तो मिडोड्राइन क्या करेगा, ये वाली जो प्रोसेस होती है उसको प्रिवेंट करवाएगा, जिससे क्या होगा कि ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो इस तरह से एक्सपांड नहीं होगा और ब्लड प्रेशर जो डाउन होता था उसके जगह ब्लड प्रेशर जो है वो आपका नॉर्मल रहेगा। तो इस तरह से मिडोड्राइन काम करता है। फिर पायरिडोस्टिगमिन की हम बात करें तो पायरिडोस्टिगमिन क्या करता है, इंप्रूव करता है मसल स्ट्रेंथ इन पेशेंट्स विथ ए मसल डिसीज। जिनको मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनके अंदर मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करवाते हैं, जैसे कि मायस्थेनिया ग्रेविस। एंड इट फंक्शंस बाय प्रिवेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ नेचुरल सब्सटेंस एसिटाइलकोलाइन इन अवर बॉडी। कि हमारी बॉडी के अंदर आज जो एसिटाइलकोलिन है, SCH जो हम कहते हैं, तो उसका जो ब्रेकडाउन जो है वो प्रिवेंट करवाता है, कि जिससे मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है और उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एंड एसिटाइलकोलाइन इज नेसेसरी फॉर हेल्थी मसल फंक्शन। देयरफॉर दिस ड्रग हेल्प टू रिलीव अवर फटीग, कॉमन सिम्टम ऑफ लो ब्लड प्रेशर। पायरिडोस्टिगमिन क्या करेगा कि जो फटीग थी, थकान की जो कंडीशन थी, उसको जो है वो ट्रीट करेगा। तो ये था पायरिडोस्टिगमिन की, जिसके स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं कि 60 मिलीग्राम, यूजुअली 60 मिलीग्राम जो है वो पेशेंट को वंस अ डे जो है वो दिया जाता है, कि दिन में एक ही टैबलेट जो है वो इनफ रहती है, ज़रूरत पड़ने पर ही 2 मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर कैफीन की हम बात करें तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, तो इट इज़ अ टेम्परली स्टॉप द ड्रॉसीनेस एंड रिस्टोरिंग अल्टरनेस। की जो ड्रॉसीनेस एक स्टिम्पलम बनता है, डिजीनेस जैसा फील होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उस वक्त ये कैफीन जो है वो हेल्प करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिलैक्स द स्मूथ मसल्स एंड स्टिम्युलेट द कार्डियक मसल एंड यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ सम हेडेक। जो माइग्रेन्स टाइप के हेडेक कहते हैं हम, उसमें भी ये हेल्प करता है। एंड कैफीन कैन कोज ए टेम्पररी शॉर्ट टर्म ड्रामेटिक राइज इन योर ब्लड प्रेशर। कि जब आपका ब्लड प्रेशर लो गया है तो उसको टेम्पररी इंक्रीज करवाने के लिए ये खास समझिए कि जब आपका परमानेंट इलाज नहीं होता हॉस्पिटलाइज करने के बाद, तब तक पेशेंट को जो वो स्टेबल रखने के लिए और उसकी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रोड्यूस ना हो, उसके लिए कैफीन जो है वो देना जरूरी बनता है कई बार, कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है। फिर ये वाला जो इंजेक्शन आता है इपोफिट करके, कि जिसके अंदर इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन है, कि आपको समझिए कि कोई भी ब्रांड मिले बट आपको ये खास उसका सॉल्ट कंपोजिशन याद रखना है कि इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन। तो इरिथ्रोपोइटिन इज रिकमेंडेड फॉर लो ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट इफ द कोज ऑफ लो बीपी इज एनीमिया। कि अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर डाउन होने का रीज़न एनीमिया है, HB कम है, RBC की मात्रा कम है, तो ऐसे पेशेंट्स को इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन दिया जाता है। एंड इरिथ्रोपोइटिन इज द बेस्ट चॉइस टू इंक्रीज द RBC एंड थस रेज इन ए ब्लड प्रेशर। तो इसके अलग अलग यूनिट्स के अंदर अवेलेबल होते कि ये 10,000 इंटरनेशनल यूनिट एज वेल एज ये 4,000 इंटरनेशनल यूनिट, और यूजुअली जो है वो प्री फिल सीरीज के रूप में ये अवेलेबल होता है। कि यहाँ पे आप देखो PFS लिखा है कि प्री फिल्ड सीरिंज, कि ऑलरेडी सीरिंज के अंदर मेडिकेशंस का जो सिंगल डोज होता है वो फिल किया ही होता है, और ये खासकर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग टू दिए जाते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ए लो ब्लड प्रेशर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करेंगे, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।